पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से गरमाई रहती है और यहाँ ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। यहाँ की मालदा दक्षिण सीट खास चर्चा में है। इस सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। वहीं बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि राज्य में अपनी पकड़ और मजबूत की जाए। सौरभ गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 भारत बांग्लादेश की सीमा से सटा शहर है मालदा। यहाँ का मालदा आम बहुत ही मशहूर है। आम का मौसम भी आ गया है और मौसम चुनाव का भी है। हमेशा की तरह राज्य की राजनीति गर्म है। मालदा दक्षिण की सीट उन 2 सीटों में है जिस पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस बार टीएमसी और बीजेपी पूरी कोशिश में है। यहाँ विजय पताका फहराने के लिए पूरा दम लगा रही हैं। इन दूर दराज इलाकों में जो बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास है, कोई भी कैंडिडेट के लिए पहुंचना कई बार एक चैलेंज बन जाता है। तृणमूल के कैंडिडेट जो मालदा दक्षिण सीट से उम्मीदवारी कर रहे हैं, वो यहाँ पे बंगाल के जो एक अड्डा होता है, बाजार के एक चाय दुकान पे, यहाँ पे अड्डा के साथ अपने लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। ये शाहनवाज अली रहमान है। मालदा दक्षिण से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। इस इलाके के मछली बाजार में लोगों से मिलने पहुंचे। वैसे पिछले दिनों मछली को लेकर राजनीतिक दलों में काफी बयानबाजी भी हुई। मछली देश के चुनाव में एक मुद्दा भी बन गई है। 42 साल के शाहनवाज इंग्लैंड से पढ़ाई करके लौटे हैं। इनका कहना है कि क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना ही इनका लक्ष्य है। मौका मिला तो बीड़ी उद्योग और नदी की कटान से होने वाली समस्या पर काम करेंगे। मेरा लक्ष्य होगा यहाँ के लिए केंद्र सरकार से ज्यादा पैसे लेकर आना। पिछले 18 साल से यहाँ के सांसद ने कुछ नहीं किया। हमारे चुनाव क्षेत्र में एक भी सरकारी संस्थान नहीं दिखेगा। मैं इस पर काम करूंगा। लड़कियों की शिक्षा पर काम करूंगा। मैं सीए के खिलाफ लड़ता रहूंगा। देश हो या देश के बाहर, मैं बीजेपी की नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ता रहूंगा। जहां भी मुझे मौका मिलेगा, मैं बीजेपी की नफरत की राजनीति का विरोध करूंगा। मालदा दक्षिण से सारे ही उम्मीदवार जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान इनका आमना सामना भी हो रहा है। हालांकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना या टकराव देखने को नहीं मिला है, लेकिन बातों के तीर जरूर चल रहे हैं। अब तक सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार इंग्लिश बाजार से विधायक थीं, लेकिन जीत के बाद वो गायब हो गई। कांग्रेस के उम्मीदवार ईशा खान चौधरी अच्छे इंसान हैं, लेकिन राजनीति से उनका नाता नहीं है। उन्हें राजनीति की कोई समझ नहीं है। क्या वो राजनीति में गुंडों की बात कर रहे हैं, जिनका सत्तारूढ़ पार्टी कभी कभी इस्तेमाल करती है? हम ऐसी पार्टी नहीं हैं। गनी खान चौधरी राजनीति में एक सम्मानजनक नाम रहे। दूसरा, मुझे 13 साल का अनुभव है, ये कोई न भूले। कुछ बहुत ही मुश्किल सीटों पर मैंने काम किया। वैष्णव नगर से 5 साल तक विधायक रहा। ये सीमा पर है जहां गंगा नदी से होने वाले कटान की दिक्कत भी है। मैंने इन सारी मुसीबतों का सामना किया। जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। ईशा खान चौधरी के लिए इस चुनाव में जीतना गनी खान चौधरी का लेगेसी को बचाने का लड़ाई है और कांग्रेस को इस राज्य के राजनीति में कुछ जगह बचा के रखने का लड़ाई है। इसीलिए यहाँ पे ईशा खान चौधरी इस चुनाव में इस सीट को जीतने की उम्मीद रखते हैं। वैसे पिछली बार ईशा खान चौधरी ने मालदा उत्तर से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। उनकी कजिन मौसम नूर टीएमसी के टिकट पर उतरी, जिससे वोटों में बंटवारा हुआ और बीजेपी के खगेन मुर्मू को फायदा हुआ और वो जीत गए। ईशा खान का कहना है कि उन्हें भरोसा है कि इस बार जीत उनकी ही होगी। My family got the University Gani Khan Chaudhary Institute of Engineering Technology through Narayanpur.
मालदा दक्षिण से श्रीरूपा मित्रा चौधरी को बीजेपी ने उतारा है। ये इंग्लिश बाजार सीट से विधायक हैं। स्वर्गीय गनी खान चौधरी को मालदा के लोग बहुत ही इज्जत के साथ याद करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके काम की वजह से ही पूरे देश में मालदा की पहचान बनी, लेकिन यहाँ की असलियत सामने लाना बहुत जरूरी है। उनके परिवार ने सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल किया। यहाँ अब परिवार की राजनीति होने लगी है, जिसका हम विरोध करते हैं। श्रीरूपा निर्भय दीदी के नाम से यहाँ जानी जाती हैं। वो महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रही हैं। श्रीरूपा का कहना है कि उनकी राजनीति में महिला सुरक्षा, बीड़ी उद्योग में लगे लोग और दूसरे सामाजिक मुद्दे हैं। मैंने एक सामाजिक आंदोलन शुरू किया है जिसका नाम है निर्भया ग्राम। मुझे लगता है कि महिलाओं को ये सिखाया जाए कि वो कैसे निर्भय बने। मैं जब ये आंदोलन चला रही थी तो मुझे महिलाएं, छात्र सब ने निर्भय दीदी कहना शुरू कर दिया। मालदा दक्षिण सीट में लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है। यहाँ मुकाबला 3 तरफा है। कांग्रेस के अबू हाशिम खान 3 बार से सांसद हैं। इस बार कांग्रेस ने उनके ही परिवार के ईशा खान चौधरी को टिकट दिया है। देखना यह है कि इस बार कांग्रेस अपना ये किला अपने कब्जे में रख पाएगी या नहीं। बीजेपी के उम्मीदवार श्रीरूपा मित्रा चौधरी अपने कैंपेन एक अनोखी तरह से चला रहे हैं, जहां पे वो कल्चरल इवेंट्स पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इस क्षेत्र के जो विषय है, जो समस्या है, उस पर भी बातचीत हो रहा है कैंपेन के दौरान। और इस त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट में बीजेपी, तृणमूल और कांग्रेस तीनों दल मैदान में उतरे हैं, जहां पे वो इस कंस्टिट्यूएंसी को, समस्या को लेकर बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मालदा से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।